नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको टॉट का एक मैक्सिम यानी कि जो है अपकृत्य विधि के जो मैक्सिम है बहुत ही फेमस है, डेनम सिन इंजरिया के बारे में बताऊंगी। डेनम सिन इंजरिया यानी बिना क्षति के हानि। डेमोनम सिन इंजरिया यानी बिना क्षति के हानि। इसका जो सूत्र है बिना हानि के क्षति यानी कि इंजरियस डेनम से बिल्कुल ही विपरीत है। इसमें बिना क्षति के हानि का एक्शनेबल यानी कि वाद योग्य नहीं माना गया है। इसका मुख्य कारण क्या है कि ऐसे मामले में किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का अतिक्रमण जो है वह नहीं हुआ होता है। यानी कि अगर आपके विधिक अधिकारों का अतिक्रमण नहीं हुआ है तो आप कोर्ट में वाद नहीं ला सकते हैं। यानी कि बिना क्षति के हानि, डैमनम सिन इंजरिया। इसमें अगर आपके अधिकारों का विधिक अधिकारों का अतिक्रमण नहीं हुआ है तो आप जो है कोर्ट में वाद नहीं ला सकते हैं। जब तक कि किसी भी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होता है तब तक वह अपकृत्य विधि के अधीन नुकसान का वाद नहीं ला सकता है। हो सकता है किसी और लॉ के अकॉर्डिंग आप वाद ला सकते हैं, परंतु टॉट के अकॉर्डिंग अपकृत्य विधि के अनुसार आप वाद नहीं ला सकते हैं। यह टॉट का एक सूत्र है यानी कि लॉ है। ऐसे मामलों में क्या होगा कि जो हानि होती है वह महत्वपूर्ण नहीं होती है। यानी भी किसी भी व्यक्ति को कितनी ही आर्थिक हानि हो जाए, परंतु यदि उसके किसी भी विधिक अधिकार का अतिक्रमण नहीं हुआ है तो वह नुकसान का वाद नहीं ला सकता है। इस सूत्र का यही सार है, इसका यही अर्थ है डेनम सिन इंजरिया का। उदाहरण दे देती हूँ। मान लीजिए एक कानपुर के एक जौहरी थे। वे बाजार में गए, वो अपनी बेटी के कपड़े का जो है व्यवसाय उसकी बेटी करती थी, वहाँ पर गए। बेटी मान लीजिए राम जो है कपड़े का व्यवसाय करते थे, तो वहाँ गए वो, और उसका व्यवसाय जो है वह अच्छे से चलता था। उसी बाजार में श्याम भी ऐसे ही कपड़ों का जो है व्यवसाय प्रारंभ कर रहा था। तो जिससे कि श्याम इसलिए वहीं पर उसी टाइप से कपड़े का व्यवसाय करने जा रहा था जिससे कि राम की जो ग्राहकी है वो कम हो जाए और उसे आर्थिक नुकसान हो। ठीक है, तो ऐसे में जो राम है वह श्याम के विरुद्ध नुकसान का वाद नहीं ला सकता है, क्योंकि किसी विधिक अधिकार का उसके अतिक्रमण नहीं हुआ है, किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। हालांकि उसको आर्थिक हानि तो हुई। आर्थिक हानि क्यों हुई कि भाई वहाँ पर वो पहले मार्केट में अकेला उस जो है कपड़े का व्यवसाय करता था, अब जो है श्याम भी आ गया व्यवसाय करने के लिए, तो कुछ ग्राहक जो है जो राम के थे वो श्याम के पास चले गए, तो उसे आर्थिक नुकसान तो हुआ, परंतु उसके अधिकार का कोई भी अतिक्रमण नहीं हुआ, इसलिए वह वाद नहीं ला सकता है। इसका एक बहुत ही चर्चित केस ला है ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल का। एक महत्वपूर्ण मामला है। इसमें क्या हुआ कि वादी एक स्थान पर अपना स्कूल चला रहा था, प्रतिवादी ने भी उसी स्कूल के पास एक अपना स्कूल प्रारंभ कर दिया, जिससे कि वादी के जो स्कूल के कई विद्यार्थी थे वह प्रतिवादी के स्कूल में आ गए, और इससे वादी को अपना स्कूल चलाने के लिए जो शुल्क है उसमें काफ़ी कमी करनी पड़ी। तो जिससे क्या हुआ कि उसको भारी आर्थिक नुकसान हुआ। परंतु न्यायालय ने यह कहा कि भैया वादी का वाद खारिज करते हुए कहा कि भैया प्रतिवादी को भी तो अपना स्कूल खोलने का अधिकार ही है, और उसको विधिक अधिकार है कि वो अपना स्कूल खोल सकता है। अगर उसने अपना स्कूल खोला तो क्या दिक्कत है। इसको अगर हम सरल शब्दों में इसी केस लॉ को बताएं तो इसमें क्या था कि एक ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल था, तो उसमें क्या एक टीचर पढ़ाते थे जो बहुत अच्छा पढ़ाते थे। तो तब उनके पास पैसा वैसा नहीं था, तो वो उस स्कूल में पढ़ाते थे एज अ टीचर, उनको सैलरी स्कूल की तरफ से मिलती थी। तो बच्चे उनसे इतना प्रभावित थे कि वो इतना अच्छा पढ़ाते थे कि सारे बच्चे उनके फ़ैन थे। बाद में क्या हुआ कि उन्होंने खुद, उनके पास थोड़े पैसे आए होंगे तो उन्होंने खुद के अपना स्कूल खोल लिया।
अब इनके सारे बच्चे, क्योंकि बच्चे तो टीचर के फैन थे, वो नया स्कूल जो टीचर ने खोला उसमें सारे बच्चे चले गए। तो इस स्कूल को, जिस स्कूल में वह सर पढ़ाते थे, उसको काफी नुकसान हुआ। उसने वाद दायर किया तो न्यायालय ने ये कहा कि भाई जो टीचर अच्छा पढ़ाएगा बच्चे तो वहीं पढ़ जाएंगे ना। अब क्योंकि वह आपके यहाँ पढ़ाते थे, उन्होंने अपना स्कूल खोल लिया, इस वजह से हम इस पे केस नहीं कर सकते हैं कि भाई आपके विधिक अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है। आपके विधिक अधिकारों का तो कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि स्कूल खोलने के लिए तो हर कोई अधिकारी होता है, सबका अपना अधिकार है कि वह स्कूल खोल सकता है। तो अंत में उसका वाद जो है वह स्कूल का वो खारिज हो गया। इसी तरीके से एक अन्य केस लॉ था बेसमोर बनाम रिचर्ड का केस। यह भी परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। इसमें वादी क्या था? एक मिल का मालिक था और पिछले 6 वर्षों से अपनी मिल के लिए जो है एक जलधारा से जो है पानी वह ले रहा था। प्रतिवादी ने वादी के पड़ोस में अपनी जो एक जमीन थी उसमें उन्होंने कुआं खोद दिया। तो इससे क्या हो गया कि जब भैया उन्होंने कुआं खोल दिया तो वादी को जलधारा से पानी मिलना बंद हो गया। तो वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध नुकसान का वाद दायर कर दिया। तो न्यायालय ने यह कहते हुए उसको खारिज कर दिया कि भैया वादी के विधिक अधिकार है, उसने तुम्हारे कोई अधिकार का तो अतिक्रमण नहीं किया, उसने अपनी जमीन पर कुआं खुदवाया है। अब इससे तुम्हें पानी नहीं मिल रहा है तो उसके लिए तो कोई भरपाई नहीं कर सकता। तो यानी कि ये बात खारिज हो गया। यानी कि अगर आपके विधिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ है तो आप क्षतिपूर्ति के लिए वाद नहीं दायर कर सकते हैं। ऐसा बिना क्षति के हानि यानी कि डैनम सिन इंजरिया में बताया गया है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।